दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग पेंशनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम उन सवालों पर बात करने वाले हैं जो पिछले कई वर्षों से करोड़ों पेंशनर्स के मन में चल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथियों, पूरे देश में इस समय एक ही चर्चा है, ईपीएस 95 पेंशन। क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 7,500 रुपए प्लस डीए हो सकती है? क्या सरकार इस बार बजट में कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है? और क्या लंबे समय से चल रहा संघर्ष अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? आप जानते हैं कि यह मामला एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन योजना लागू होती है। वर्षों से पेंशनर्स ये मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि आज के महंगाई भरे दौर में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए की पेंशन से गुजारा संभव नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पेंशन सुधारों पर चर्चा की गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि सरकार बुजुर्गों को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, खासकर तब जब बजट सत्र करीब हो और देश भर के पेंशनर्स की निगाहें संसद पर टिकी हों। इधर पेंशनर्स के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कमांडर अशोक रावत ने भी साफ शब्दों में कहा है कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार इस बार भी टालमटोल करती है, तो देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया है कि पेंशन को महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ा जाना जरूरी है, ताकि समय के साथ पेंशन की क्रय शक्ति कम न हो। अब सवाल यह है कि 7,500 रुपए प्लस डीए की मांग कितनी व्यवहारिक है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार चाहे तो विशेष बजटीय प्रावधान के जरिए यह संभव है। चर्चा यह भी है कि कम आय वाले पेंशनर्स का डेटा मांगा गया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों की पहचान कर राहत दी जा सके। अगर ऐसा है तो यह संकेत हो सकता है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से राहत देने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ पेंशनर्स का धैर्य अब टूटता नजर आ रहा है। कई बुजुर्ग साथियों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी और निजी संस्थानों में काम करते हुए देश की सेवा की और अब बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर और राशन महंगे हो चुके हैं, इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की पेंशन किसी भी तरह पर्याप्त नहीं है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में अपने संबोधन में कहा कि ये लड़ाई केवल पैसों की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की है। उनका कहना है कि अगर इस बार भी निर्णय नहीं हुआ, तो देश भर में शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, समाधान है। वे चाहते हैं कि सरकार बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकाले। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह की खबरें और दस्तावेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि 7,500 रुपए पेंशन को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक इन दावों पर पूरी तरह भरोसा करना सही नहीं होगा। पेंशनर्स को अफवाहों से सावधान रहना चाहिए और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। अब नजरें बजट पर टिकी हैं। जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी, तो लाखों पेंशनर्स की धड़कनें तेज होंगी। क्या इस बार ईपीएस 95 का नाम बजट भाषण में आएगा? क्या कोई विशेष पेंशन फंड की घोषणा होगी, या फिर मामला फिर से किसी समिति के पास भेज दिया जाएगा? सूत्रों की माने तो सरकार पर दबाव जरूर बढ़ा है। लगातार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों को भेजे गए पत्रों का असर दिख रहा है। कई सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हुई, तो यह संभव है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करे। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वित्तीय संतुलन। सरकार को यह भी देखना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में पेंशनर्स को बढ़ी हुई राशि देने के लिए कितना अतिरिक्त बजट चाहिए और उसका प्रबंध कैसे होगा। यही वजह है
कि अंतिम निर्णय। साथियों, अब बात करते हैं उस संभावित परिदृश्य की जिसका इंतजार हर पेंशनर कर रहा है। अगर सरकार वास्तव में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए लागू करने का फैसला करती है, तो इसका सीधा असर उन लाखों परिवारों पर पड़ेगा जो आज सीमित आय में गुजारा कर रहे हैं। दवाइयों, इलाज, किराए, बिजली पानी और रोजमर्रा के खर्चों के बीच संतुलन बनाना आज एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में सम्मानजनक पेंशन केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि मानसिक सुरक्षा भी देगी। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वर्षों से ज्ञापन दिए गए, धरने हुए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, लेकिन हर बार कोई न कोई कारण बताकर मामला टाल दिया गया। अब माहौल अलग है। देश की राजनीति में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। यही कारण है कि ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। सूत्र ये भी बताते हैं कि सरकार चरणबद्ध मॉडल पर विचार कर सकती है, यानी पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जाए और फिर उसे महंगाई भत्ते से लिंक कर दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में हर महंगाई बढ़ोतरी के साथ पेंशन भी स्वतः बढ़ेगी और बार बार आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग रही है। हालांकि यह भी संभव है कि सरकार सीधे 7,500 रुपए की बजाय कोई अंतरिम राहत दे, जैसे कि एक मुश्त एरियर या अस्थायी बढ़ोतरी। लेकिन पेंशनर संगठनों का स्पष्ट रुख है कि आधे अधूरे समाधान अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उनका कहना है कि जब सांसदों और विधायकों के वेतन और भत्ते समय समय पर संशोधित होते हैं, तो फिर बुजुर्ग पेंशनर्स को स्थायी समाधान क्यों नहीं मिल सकता। कई आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि सरकार चाहे तो विशेष पेंशन कोष बनाकर या बजट में अलग आवंटन करके इस मांग को पूरा कर सकती है। यह भी चर्चा में है कि कम पेंशन पाने वालों को प्राथमिकता दी जाए। इससे सरकारी खर्च का दबाव भी संतुलित रहेगा और जरूरतमंदों को राहत भी मिलेगी। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है आधिकारिक घोषणा। जब तक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक कोई भी दावा अंतिम नहीं माना जा सकता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें, कथित पत्र या दस्तावेज सिर्फ अटकलें हो सकते हैं। पेंशनर्स को संयम रखना होगा और किसी भी अफवाह में बहने से बचना होगा। अगर बजट में ईपीएस 95 का स्पष्ट उल्लेख होता है, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश भी होगा कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के प्रति संवेदनशील है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो आंदोलन की दिशा तय करना पेंशनर संगठनों के हाथ में होगा। कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम ने संकेत दिया है कि आगे की रणनीति पूरी तरह हालात पर निर्भर करेगी। उनका कहना है कि लक्ष्य टकराव नहीं, बल्कि अधिकार है। वे चाहते हैं कि सरकार संवाद के जरिए स्थायी समाधान निकाले। लेकिन यदि लगातार अनदेखी होती रही, तो लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में सबसे अहम है एकजुटता और सही जानकारी। हमें भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना है। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। बजट भाषण के हर शब्द पर नजर रहेगी। यदि पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा होती है, तो वह करोड़ों बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद जगाएगी। और यदि फैसला टलता है, तो आगे की राह संघर्ष की हो सकती है। आप सभी से फिर अपील है कि जागरूक रहें, आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और एक दूसरे तक सही खबर पहुंचाएं। हम हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही कोई ठोस निर्णय सामने आएगा, हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ये लड़ाई केवल एक आंकड़े की नहीं है। ये उन वर्षों की मेहनत, सेवा और त्याग की पहचान की लड़ाई है जो देश के लाखों कर्मचारियों ने दी है। आने वाला समय तय करेगा कि यह संघर्ष इतिहास रचेगा या फिर एक और इंतजार में बदल जाएगा। तब तक धैर्य रखें, जुड़े रहें और उम्मीद बनाए रखें। जय हिंद।